मनोहर लाल पहुंचे हैं जिन्होंने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। हमारे हरियाणा प्रदेश से ही इसी क्षेत्र से सांसद केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज ये बहुत ही एक प्रसन्नता का प्रसंग है कि देश भर में सड़कों का जाल बिछाने वाले जो एक ऐसे यशस्वी हमारे अनथक मेहनती हमारे केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने सड़क मार्गों का जाल बिछा दिया, और आज भी उनकी ओर से हमेशा यही हमसे पूछा जाता है कि बताइए और कौन सी सड़क बनानी है। हम बताते नहीं हैं, बल्कि उनकी ओर से आ जाता है कि आपके यहाँ से ये सड़क और अच्छी रहेगी, इसको भी बनवा लीजिए। कभी इन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके कारण से कहीं कोई कठिनाई आती हो। ना धन की कठिनाई आती है, ना योजना की कठिनाई आती है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से एक अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे। तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि उसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दी। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट हरियाणा के बीचों बीच एक मार्ग हमको चाहिए जो पानीपत से शुरू होकर के और डबवाली तक जाए। इन्होंने उसी समय उसका फिजिबिलिटी उसकी दिखवाई और तुरंत उसको मान लिया। जब भी कोई मार्ग हमने कहा है उसी समय आपने मान लिया है। अभी कितने ही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने ही आगे परसीविंग स्टेज में है। मैं समझता हूं कि हरियाणा दिल्ली के क्योंकि निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग फूलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके इन निर्णयों के द्वारा ही संभव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं, ये ठीक है कि बाद में लोगों की डिमांड पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जब रह जाती हैं तो वो हम ज़रूर निवेदन करते हैं कि लोगों की कठिनाई ना आए, इसमें ये छोटा सा और इसमें जोड़ दीजिए, कहीं अंडरपास जोड़ दीजिए, कहीं ओवरब्रिज बना दीजिए, कहीं सर्विस रोड बना दीजिए। तो ऐसे हमने 12-13 एक बिंदु दिए हुए हैं। वो हमारी मीटिंग जब होती है तब हम देते हैं और तुरंत उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। मैं केवल उल्लेख करने के लिए 3-4 विषय जो कि इस इलाके से जुड़े हुए हैं उनका जरूर मैं उल्लेख करूंगा। एक उसके अंदर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 44 जो है उसमें एक अंडरपास बनना है जिससे बघौला की कनेक्टिविटी, जो हमारा ड्राई पोर्ट जोन है पृथला का, उसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। इसलिए एक अंडरपास वो जितना जल्दी बन सकेगा, हमको वो ड्राई पोर्ट बना करके उसको चालू करने में उसकी सुविधा होगी। इसी प्रकार हमारा जो नेशनल हाईवे 48 है, जयपुर रोड है, उसमें बिलासपुर चौक, कापड़ीवास के पास और बावल चौक नियर राठीवास बुड़का, ऐसे ये अंडरपास बनने हैं। ये अंडरपास बनने से लोगों को सुविधा होगी, यानी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो उसमें से कम होगी। इसी प्रकार पलवल अलीगढ़ नेशनल हाईवे और उसके ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन वहाँ उसका जो इंटरचेंज बनना है वो इंटरचेंज जब तक नहीं बनेगा तब तक एक मार्ग से दूसरे मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों को वो कठिनाई आएगी, उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। उस इंटरचेंज को भी बनवाया जाए। ऐसे ही ये जो दिल्ली और वडोदरा एक्सप्रेस जिसके ऊपर आज हम आए हैं, इसका नू मटकोला पलवल रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सर्विस रोड की आवश्यकता पड़ेगी। वो सर्विस रोड वेस्टर्न पेरिफेरल रोड यानी केएमपी के साथ वो उसको मिलाएगी, और अगर सर्विस रोड मिल जाती है, बहुत कम छोटा टुकड़ा है, तो इन दोनों सड़कों का ट्रैफिक एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। इस काम की भी हम प्रार्थना करेंगे कि जरूर होना चाहिए। फरीदाबाद शहर जेवर एक्सप्रेस रोड के साथ मिल जाए और उसको भी जो
ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है अर्थात केजीपी, उसके साथ मिलाने के लिए एक छोटा टुकड़ा बनाना होगा। छायसा विलेज के अंदर उस इंटर एक्सचेंज को बनाया जाए ताकि फरीदाबाद को भी ईस्टर्न एक्सप्रेस वे का लाभ मिले और आगे चल करके जेवर पोर्ट उसका भी फरीदाबाद के साथ उसकी कनेक्टिविटी बने। कुल मिलाकर इस दक्षिण हरियाणा के साथ जुड़े हुए ये कुछ 5-6 विषय हैं। शेष हमारे उत्तर हरियाणा के, मध्य हरियाणा के विषय हैं। कुल 18 विषय हमने लिख करके दिए हैं और इंजीनियर से हमारी बात हो रही है, सब पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा गति आए, इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है। अब ये जो मार्ग जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं, ये जो एक्सप्रेस वे दिल्ली बड़ोदरा, इस मार्ग से बनने से इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई भी एक मार्ग होता है, सड़क होती है, वो द्योतक होता है उस इलाके की आर्थिक प्रगति का। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है, चाहे इसमें पलवल जिला है, नूह जिला है, गुरुग्राम जिला है, इन तीनों जिलों के लोगों को इसका बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के लगभग 73 गांव इन तीनों जिलों के इस मार्ग के आसपास साइडों में आते हैं, इनको सबको इसका लाभ मिलेगा। आज यहाँ इस कार्यक्रम में आप कुल मिलाकर इसका निरीक्षण करना है, क्योंकि अभी इसका काम चालू है और बहुत जल्दी ये पूर्ण होने वाला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस चलते हुए काम को निरीक्षण करने से इस काम में और गति आएगी। आप पधारे, हरियाणा की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे सोना, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ मौजूद हैं। और बता दें कि ये दिल्ली से सीधे सोहना इलाके के अलीपुर गांव में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। और इस एक्सप्रेस वे का करीब 80 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हरियाणा के अंदर आता है और 2022 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।